हमारे मेघवाड़ी में 1 साल पहले अदानी ग्रुप आया, मीठी मीठी बातें की, सर्वे किया। हम गवर्नमेंट मीडिया में बताया गया कि 80% पात्र हो गए, लेकिन वो गलत है। अभी 2 दिन से वो 4 बोल बन रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए नहीं। और हमको खाली करने के लिए नोटिस दे रहे हैं अभी अगस्त महीने में। क्यों खाली करें हम 1856 के यहाँ आए हुए और हमें निकलने की बात कर रहे हैं। लोगों की अच्छाई के लिए दोनों बाजू हम जाते हैं, काम कर को बदनाम किया गया। ये बदनामी से हमारे कुछ लोग हमारे से नाराज हो गए, लेकिन आज 3 महीने के बाद उनको पता चला कि हम सच्चे हैं, हमने कुछ उनका घूस खाया नहीं है। ये हमने हमारे मेघवाड़ी की ओर से सहयोग किया, उनको ड्रेनेज लाइन डालने का था, गटर लाइन डालने का था। हमारे 2 मंदिर थे, उसमें हमने मंदिर के लिए भी बोला कि हमारे मंदिर के एग्रीमेंट करो, हमको वापस मिलेगा क्या है। उन्होंने हमारा मंदिर अनऑथोराइज बोल के तोड़ दिए। पैसे क्या सब जगह वो दे रहे हैं, तो हमने कमेटी के लिए पैसे मांगे थे, सब कमेटी को वो बांट रही है, तो हमने भी कमेटी के लिए पैसे मांगे थे। उसमें गलत क्या हुआ? अब सभी एजेंट की धुलाई होगी, जो उनको मदद अभी तक किया है, अभी उनका काम खत्म हो चुका है। अभी जो एजेंट लोगों का काम उनके पास में फंसा था, एजेंट लोगों से काम कर रखा है, अब वही एजेंट लोगों को वो लोग मारेंगे, उनको बाजू में करेंगे। क्योंकि अगर वो लोग दाम बढ़ाएंगे तो वो दाम नहीं देंगे, दाम नहीं देंगे तो यही काम करेंगे, काम बढ़ाएंगे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। जिसका डर था वही हुआ कि जैसा वर्षाताई ने आरोप लगाया था कि अब एनएमडीपीएल गुंडों की भर्ती कर ली है और धारावी करों पर गुंडेगिरी चल रही है, और उसकी मिसाल आज देखने को मिल गई है। ये शाहूनगर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी सबूत पर एक एफआईआर लिखने की कोशिश करवाने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर तो नहीं हुआ, एनसी हुई है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है, क्यों ये एफआईआर करने की कोशिश करते, क्या हुआ और किस पर गुंडागर्दी की गई है। हमारे साथ संदीप कटके जी हैं, इनसे जानते हैं। संदीप भाई, क्या मामला था? आपको शाहूनगर पुलिस स्टेशन आने की जरूरत क्या पड़ी इतनी रात में? नहीं, आज दोपहर को मैं मेरे काम में था, उसी समय मुझे बिपिन जी का फ़ोन आया कि उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है और मुझे अदानी के लोगों ने बहुत मारा है। तो तुरंत मैंने उनको कहा कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं। तो उसके बाद में मैं वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचा, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि वहां पे जो मेघवाड़ी में जो अभी फ़िलहाल सब लोग को जो नोटिस दी जा रही है, वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो जोर ज़बरदस्ती हो रही है, उसी का विरोध जो है वो बिपिन जी कर रहे थे। विरोध तो इस बात का ही है कि भाई धारावी के लोगों को धारावी के बाहर मत हकालो, ये धारावी हमारी ज़मीन है, तो धारावी के लोगों को विकास तो चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाना है। तो हमने लास्ट टाइम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास भी हम गए थे, मेघवाड़ी के लोग थे, आज़ाद नगर के लोग थे, हमने वहाँ पे निवेदन भी दिया है कि अगर यहाँ के घरों को अगर आपको शिफ्ट करना है तो धारावी में ही जो रेलवे की ज़मीन है वहाँ पे ट्रांजिट कैंप की सुविधा उपलब्ध करो और वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करो। लेकिन अभी यहाँ पे जो है इस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है कि लोग मारपीट पे आ गए हैं। मतलब जिसका घर है, जिसकी ज़मीन है और जिसको घर मिलना है, उन्हीं लोगों को मारपीट करके, गुंडागर्दी करके, धमका के, एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोल के, जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। मैं समझता हूँ ये निषेधार्ह है। हम लोग सब विकास चाहते हैं, विकास का किसी को भी विरोध नहीं, लेकिन विकास के नाम पर अगर ऐसी गुंडागर्दी हो, मारपीट हो, तो ये धारावीकर ने बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ये इनके साथ में हुआ है, बाकी भी बहुत लोग ये घर है, कल उनके साथ में भी ये सब चीज़ें हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सब धारावीकरों को इकट्ठा आना चाहिए। ये अन्याय ये बिपिन जी के ऊपर नहीं है, ये समस्त धारावीकरों के ऊपर, जो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के जो बेनिफिशियरीज है उन सबके साथ में है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मतलब कैसा है, साम दाम दंड भेद, ये सब नीतियाँ जो है यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को बताना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, लोगों के साथ चर्चा करके कि भाई यहाँ पे कहाँ पे घर बनाया जाएगा। बारिश के पहले ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से अपना अपना रास्ता नाप लो और अपना अपना घर का प्रयोजन कर लो।
तो मुंबई इतनी सस्ती तो है नहीं कि यहाँ पे इतने सारे लोगों को घर मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी जो है वो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प की है, NMDPL की है। उन्होंने प्रोविज़न करना चाहिए और प्रोविज़न करने के बाद में घर खाली करने चाहिए, ना कि गुंडागर्दी करनी चाहिए। ये इसका सरासर मैं निषेध करता हूँ और जो भी गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जल्द से जल्द ये पुनर्वसन प्रकल्प से हटा दिया जाए। उनको लोगों को डराने के लिए वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से एक गलत तरीके का मैसेज जो है सभी लोगों में जाएगा। और हमको यही लग रहा है कि ये गुंडागर्दी करके सब धारावी के घर छीनेंगे और यहाँ पे अपना फायदा करके लेंगे। लेकिन सर सवाल तो यही उठता है कि जिनके लिए विपिन सर लड़ रहे हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिन्हें 4-4 बजे सुबह उन्हें एग्रीमेंट करवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, वो लोग कहाँ है? उनमें से क्या कोई एक भी रहवासी यहाँ पर इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है क्या? वो सारे लोग कहाँ चले गए? देखो वहाँ के रहवासी जो है 2-3 रहवासी यहाँ पे रहेंगे, उसके बारे में मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है। लेकिन मेरा काम है अगर कोई भी धारावी कर को किसी प्रकार का भी अन्याय होता है तो उस धारावी के साथ में कंधे से कंधा लेकर खड़ा रहना, ये मेरा काम है। भले यहाँ पे कितने लोग आए, कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे, उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। लेकिन विपिन जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं आज उनके लिए आया हूँ, कल भी आऊँगा और हमेशा आऊँगा। विपिन जी क्या हुआ था आपके साथ? क्यों ये हालात हुए? क्यों आपको मारा गया? क्या ये मारपीट जो हुई ये अचानक हुई या कोई क्या बोलते ये एक षड्यंत्र रचकर किया गया ही है? ये हमने हमारे मेघवाड़ी की ओर से सहयोग किया, उनको ड्रेनेज लाइन डालने का था, गटर लाइन डालने का था। हमारे 2 मंदिर थे उसमें, हमने मंदिर के लिए भी बोला कि हमारे मंदिर के एग्रीमेंट करो, हमको वापस मिलेगा क्या है। उन्होंने हमारा मंदिर अनऑथोराइज बोल के तोड़ दिए, कुछ भी हमको दिया नहीं तो पहले हमारे DRP NMDPL से बात हुई थी, उन्होंने एक मंदिर के 2 लाख की ऑफ़र की थी, हमने 5 लाख का डिमांड किया था। और इस वक्त ये लोग की इतनी दादागिरी के मंदिर तोड़ दिए हमारा। चलो ठीक है मंदिर तोड़े, वो आस्था है हमारी, लेकिन हमारे जो टॉयलेट है वो ड्रेनेज लाइन डालने में वो आ रहे हैं, ड्रेनेज लाइन डालने में आ रहे हैं बीच में। तो हमने एक ही बात रखी थी कि आप टॉयलेट तोड़ रहे हो ना तो रिटर्न बना के दो, एक एग्रीमेंट करो हमारे से। आप तोड़ के चले जाओगे, बाद में वो जो मोबाइल टॉयलेट ला के रखा है वो क्या लाइफ टाइम थोड़े रहने वाले हैं। हम बोला जो तोड़ना था वो तोड़ लिया, आगे हमको नहीं खाली करना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पूरी मेघवाड़ी खाली करना है। तो उसके बारे में हमारा झगड़ा होने लगा, झगड़े होने में थोड़ा तू मैं होने लगा। वो गटर लाइन और पाइप डालने के पहले भी वो लोग आए थे, मुझे पुश करके गए, गाली गलौज भी करके गए। ये लोग पूरी गैंग आई थी राजेश अन्ना के साथ में और धमकाया गया। उसके बाद आज दोपहर को मेरे लड़के के साथ में दीपेंद्र निरूपम और राजा देवेंद्र और मोटा मुर्गन, वो सब लोग ने कुछ बातें की, वो मेरा लड़का बताएगा। मैं काम से आया 4 बजे और मेरे रिलेटिव हमारे यहाँ मुत्तू मारियम मंदिर है वहाँ बैठे थे, वो दोनों के साथ में मैं बातें कर रहा था। वो लोग आए, उसमें से एक मेरा मैं पहचानता था, तो उसने मुझे बुलाया था। मैं बोला क्या है? तो वो बोला भेंचो तुम लोग तुम्हारी मनमानी करोगे, अड़चन आनी नहीं चाहिए, हमारे बीच में आना नहीं चाहिए, ऐसा बोल के मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं थोड़ा हिल गया तो दूसरा थप्पड़ मारा, मैं गिर गया। मैं जैसे गिर गया वैसे वो कम से कम 6-7 लोग थे और उसमें से 4-5 लोग मुझे मारना चालू कर दिया लातों से। और बाद में हमारे 2 थे वो चिल्लाने लगे, मैं तो नीचे गिर गया था, मुझे पूरा बहुत मार लगा है, पैरों से बहुत मारा है। बाद में वो लोग अपने अपने बाइक लेके चले गए। वजह क्या थी? क्या सिर्फ वही ड्रेनेज लाइन की वजह से ही उन्होंने आपको मारा है या और भी कोई वजह है? क्योंकि उनका कहना है, जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वो आपकी वीडियो बनाकर लोगों को उन्होंने दिखाया कि आप जो है कुछ पैसों की डिमांड कर रहे थे। पैसे क्या सब जगह वो दे रहे हैं, तो हमने कमेटी के लिए पैसे मांगे थे, सब कमेटी को वो बांट रहे हैं, तो हमने भी कमेटी के लिए पैसे मांगे थे। उसमें गलत क्या हुआ? कोई गलत बात नहीं थी। वो तो आरोप लगा रहे कि आपकी डिमांड ज़्यादा थी और उस डिमांड के वजह से जो है हम पूरा नहीं कर सकते थे। नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी। ये सिर्फ है ना मेरे पे आरोप करके मुझे हटाना चाहते। इसके पहले भी NMDPL वाले ने मेरे पे 25 लाख का आरोप किया था। और हमारे यहाँ पे फूट डालते हैं लोगों के बीच में, और
अपने एक जो लीडर है उसको नज़रों से हिलाने का और अपना काम करा के लेने का। मेरी जब आप उनकी सपोर्ट कर रहे थे डेनिस लैंड में, आपने उनकी मदद की और लोगों के साथ बात करने में मदद की, तो फिर क्यों आप पर हमला? पीछे वाले में ना बोल दिया ना, तो हमारे पीछे का घर खाली नहीं होएगा अभी। वो क्यों? आपको जो प्रोजेक्ट में आ रहा था वो जगह हमने खाली करके दे दी, पीछे का हम क्यों खाली करें? और वन साइड एग्रीमेंट है, हमको ना पसंद होते हुए भी वन साइड एग्रीमेंट किया। उसमें एग्रीमेंट आपने पढ़ा नहीं था क्या? पड़ा था ना, फिर भी आपने साइन कर दिया। प्रेशराइज करके किया ये सब। उन्होंने डराया गया, प्रेशराइज किया गया, नोटिस भेजी गई और हर दिन जितने हमारे लोग खाली हुए उनको टॉर्चर कर करके एग्रीमेंट करवाया गया है। कोई आसानी से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अभी तो उसमें उन्होंने हमको वादा किया था, हमारे वो जो घर तोड़े गए उसमें से 4 से 5 घर अपात्र अनिर्णित थे, हम पात्र करके देते, आप सहयोग करो। अभी तक कोई पात्र भी नहीं हुआ, कुछ काम भी नहीं करके दिया। क्या हुआ था? क्या आपसे पहले इस मारामारी की बात हुई थी क्या? दोपहर को वो लोग आए थे आज मेरा मेघवाड़ी में आए वो लोग, और एक लड़के को हमारे यहाँ से मुझे बुलाने के लिए घर पे भेजा। तो उन्होंने वो लड़का आके मुझे बोला कि राजा अन्ना वो लोग आए, बाहर आ जा, तुझे बुला रहे। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैं बाहर गया तो मुझे राजा अन्ना, मोटा मुर्गन और दीपेश निरुपम ये लोग तीनों मुझे मिले। मैं दीपेश निरुपम को नहीं जानता था पहले, फिर वो लोग ने मुझे बताया कि ये दीपेश निरुपम है। फिर दीपेश निरुपम मुझे साइड में लेके गया। वो मुझे बोला तेरा बाप हम लोग को विरोध करता है, तो मैं उसको आज मारने आया हूँ। मैं बोला क्यों मारना है? तो बोलते तो विरोध करता है हमारे खिलाफ विरोध करोगे हम मारेंगे। फिर बाहर लेके आए। फिर मैं बोला कि क्या बात है, हम बैठ के बात करते हैं, चलो ऑफिस में चलो। बोला आपको हमारे से बात करनी है तो मैं मेरे पापा को लेके आता हूँ, अपन ऑफिस में आज चलते हैं और अपन बात करेंगे। फिर मोटा मुर्गन आया। मोटा मुर्गन बोलता है कि हमको तो बॉस के ऑर्डर के लिए रुके। उनका बॉस मतलब दीपेश निरुपम। उन्होंने बोला कि वो बॉस हमको ऑर्डर देंगे तो हमको पता है क्या करना है, ये बोल के फिर वो लोग निकल गए। फिर उनका मुझे फ़ोन भी आया था कि तू हमको मिलने आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ आपको मिलने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैं बोला मैं मेरे पापा को लेके आ जाऊँगा 1-2 दिन में मिलने के लिए आपको शालीमार इंडस्ट्रीज़ में। ये बात हुई और फिर 4 बजे मेरे पापा का मुझे फ़ोन आया कि बाहर आ जा, मुझे कुछ लोग आके मार के गए। उसमें से 2 लोग को मेरे पापा जानते हैं क्योंकि वो लोग राजेश अन्ना करके है जो राजा अन्ना के साथ काम करते हैं। उनके साथ वो 2 लड़के मेरे पापा ने उन लोग को देखा है वहाँ पे, तो वो लोग भी मेरे पापा को जानते थे। तो वो लोग ने आवाज़ दे के बुलाया कि चाचा इधर आओ, बात करनी है। फिर उसके बाद वो लोग ने उन पे हमला किया। पुलिस स्टेशन में आपने FIR कराया? FIR तो नहीं हुई क्योंकि FIR नहीं लिया, NC के लिए पुलिस ने। FIR क्यों नहीं? पता नहीं, तो बोला कि NC FIR जितना बड़ा केस नहीं है, NC लिए उन्होंने। एक बुजुर्ग आदमी को मारना क्या ये कोई केस नहीं है? ये तो बहुत बड़ा केस है। अगर उनकी जान चली जाती तो अभी मेरे पापा का एज 59 है, 58-59 एज है। अभी उनका उम्र हो गया इतना। अगर वो लोग ने जो लाते वाते मारी, घूसे मारे, वो अगर इधर उधर कहीं और लग गए रहते। नहीं, आज के बाद उनको सिर्फ मारपीट हुई है, इसके बाद उनके साथ कोई और हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके जिम्मेदार यही है DRP वाले। ये जिन लोग के मैंने नाम NC में लिखवाए, मैं आपको NC में मैंने नाम लिखवाए, ये देखिए, ये पहले ये देखो, ये नाम है, ये राजा देवेंद्र, उन लोग ने सिर्फ राजा ही लिखा है। फिर ये नाम है दीपेश निरुपम। फिर ये नाम है मोटा मुर्गन। ये लोग पे ही इल्ज़ाम आएगा क्योंकि मेरे घर वालों, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग चारों में से अगर किसी पे भी कल को कुछ हमला होता है तो ये लोग ही जिम्मेदार है। क्योंकि मैं तो रात भर बाहर घूमता हूँ, मेरा काम रहता है कुछ ना कुछ। मैं रात को 1-1 बजे 2-2 बजे घर पे आता हूँ। तो अगर कल को वो लोग ने रात को कहीं पे मुझे मारने के लिए मेघवाड़ी में लड़के रख दिए तो मेरा तो ये लोग रात को कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। जिस तरह से आपने देखा कि मारा मारी हुई, धारावीकरों को मारा गया, उसके विरोध में आप धारावीकर एक एक करके उतरना शुरू हो गए हैं क्योंकि आप विकास कर रहे हैं। मारकर विकास नहीं होता है, ये सारे के सारे लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं और अब जो है एक एक करके धारावीकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि विरोध तो हो रहा है और विरोध के साथ में अब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मारा भी जा रहा है। ऐसा है साहब जी, वो लोग बहुत होशियार है। वो अभी सभी, हमारे पास में एक शस्त्र है, साम दाम दंड भेद। वो पहले समझाते हैं, फिर दाम देते हैं, फिर दंड देते हैं। तो उन्होंने बिपिन भाई को साम और दंड दोनों दिया था, पहले समझाया था, दाम दिया था, लेकिन अब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको दंड दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें गलत है।
हर चीज गलत है। जो भी आदमी इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई किसी को भी राइट नहीं कि वो अपने हाथ में कोई भी वो काम करे जो संविधान में लिखा है ये गलत है, तो उसको किसी को भी ये करना नहीं चाहिए। वो विपिन भाई है, आज वो एक इस धारावी बचाव के आंदोलन में काम करते थे, काम करते रहे, कुछ रहा है उनका भटका होगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं कि उसको मार के बताते। उसको मारना तो नहीं चाहिए ना। हर आदमी को अगर तुम कानून हाथ में लेके काम करना चलोगे तो ये नहीं होएगा इस देश में। अगर उनकी जान चली जाती तो अब इसका सवाल तो हमको उठाना पड़ेगा। ये सवाल धारावीकरों का है कि अगर उसकी जान चली जाती तो क्या धारावीकर क्या करते। नहीं, इससे क्या उनके हौसले नहीं बुलंद होंगे? वो आज इनको मारा है, कल किसी और को मारेगा। ये हो सकता है सर, 100% हो सकता है। अभी ये सभी धारावीकरों को एक बात समझनी पड़ेगी कि इस तरह से आज एक आदमी को मारा है, आज दाम ने उन्होंने दंड दिया है। अब दंड के साथ में अगर इस तरह से बर्ताव करने लगेंगे तो कुछ दिनों में वो हर एक गली के छोटे छोटे नेता को पकड़ के मारेंगे और धारावी खाली करेंगे। उनको इस तरह से धारावी खाली नहीं हो रही है, वो समझा नहीं पा रहे हैं, तो अभी हमको मार के ही धारावी खाली करनी है उनको। तो क्या इससे एक मैसेज आप ये भी देना चाहते हैं कि क्या अब जो है एजेंट लोगों का नंबर आ गया है? 100%। अब उनकी भी धुलाई होगी। अब सभी एजेंट की धुलाई होगी। जो उनको मदद अभी तक किया है, अभी उनका काम खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी जो एजेंट लोगों का काम उनके पास में फंसा था, एजेंट लोगों से काम कर रखा है, अब वही एजेंट लोगों को वो लोग मारेंगे, उनको बाजू में करेंगे। क्योंकि अगर वो लोग दाम बढ़ाएंगे तो वो दाम नहीं देंगे, दाम नहीं देंगे तो यही काम करेंगे, काम बजाएंगे। धारावी में कहीं भी अन्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय हो, धारावी कर और धारावी बचाओ आंदोलन उनके साथ होता है। इस पुलिस स्टेशन में शाहूनगर में आज धारावी बचाओ आंदोलन के लोग भी पहुंच गए हैं और वो इस अन्याय को सहन नहीं करना चाहते। हमारे साथ पॉल सर हैं। पॉल सर, जिस तरह से आप देखें, चाहे वो कोई भी हो, अगर लोग आरोप लगाते कि वो एजेंट हो, तो क्या उस पर हाथ उठाना जरूरी है? क्या उसे मारना ये न्याय है क्या? अभी ये तो इनका शुरुआत है। ये अच्छा, ये तो शुरुआत है। ये अभी आगे देखो लोग क्या क्या करता है ये। तो क्या आप इस मारधानी के हक में है? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, हम लोग गांधी को मानने वाला है, तो हम लोग नथुराम को मानने वाले नहीं है, तो गांधी को मानने वाला है। हम गांधी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। तो क्या ऐसा बर्दाश्त होगा? नहीं, मारा बातचीत से बात तो होना चाहिए था। ये मारामारी नहीं करना चाहिए था। अभी क्यों मारा, क्या मारा है तो जांच की विषय है। ये तो हमें भी पता नहीं। तो हमें खबर आया कि अडानी के कुछ गुंडे लोग इन्होंने फिर मारामारी किया है करके, तो हम लोग देखने आए कि क्या बात है, क्या है। वो हिसाब से आया यहाँ पर, किसी का पक्ष या सपोर्ट में नहीं, लेकिन मारामारी नहीं होना चाहिए था। इतना ही बोलूँगा कि मारामारी के तो विरोध में है आप? नहीं, मारामारी का हम लोग पहले से विरोध में है। कोई भी रहने दो, हमारे अपक्ष रहने दो, विरोधी रहने दो, अपने होने दो। हम मारामारी में से फिर डेवलपमेंट नहीं होता। चलिए ठीक है, अगर हमने अभी कंप्लेंट की है, इसके बाद अगर उसके साथ कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी तो पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, एनसी लिया है। बड़ा हादसा, उसका कारण क्या है वो भी बताना चाहिए ना। उसका कारण, मारामारी का कारण क्या है वो भी क्लियर करना चाहिए ना। क्यों मारा, अकेला गया क्या, धारावी बचाओ आंदोलन के साथ था क्या? आप लोग बचाओ का कार्यकर्ता कोई था क्या तुम्हारे साथ में? तुम जब बातचीत कर रहा था तो सब हमको भी उसका फाइंडिंग जाना पड़ेगा ना, फैक्ट उसका से क्या करके खाली आया सपोर्ट, ऐसा नहीं। लेकिन मारामारी नहीं होना चाहिए, उतना ही है। लेकिन क्यों मारा, क्या कारण है, वो कारण भी बताना पड़ेगा सामने वालों को। तो हम लोग ये सबको ये बोलूँगा कि आप लोग विरोध करो। और अडानी मतलब एक नंबर का गुंडा, एक धारावी बचाओ आंदोलन है, हम लोग है जो आम आदमी पार्टी है जो इसको विरोध करता है धारावी का। सबसे पहले हम लोग ही उसका विरोध किया था धारावी के अंदर। आज भी हम लोग विरोध, कोई भी रहने दो, कोई लोग हमारे साथ में आना चाहता है, बहुत सारे लोग अडानी को सपोर्ट किया, उसके बाद में भी हमारे साथ में आना चाहता है तो वेलकम है, हम उनके साथ में चलेंगे। यही डेमोक्रेसी है। संदीप भाई, आखिरी सवाल आपसे ही कि क्या अभी एफआईआर नहीं हुआ, एनसी हुई है, इसके बाद और भी हादसात हो सकते हैं, कुछ भी उनके साथ हो सकता है, तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई कहाँ तक जाएगी? क्या होगा? क्या धारावी के किसी भी आदमी को इस तरह से मार दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा क्या? देखो, ये जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। ये कोई चीज़ की डेवलपमेंट की ये नीति नहीं है। विकास जो है जिस लोगों के लिए हो रहा है, तो आपके उसको पीट कर विकास दोगे? तो ये चीज़ जो है मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाऊंगा।
मैं उनको लेटर लिखूंगा। मैं पुलिस स्टेशन में भी, आज तो खाली इन्होंने एनसी ली है लेकिन इनके जान को भी खतरा है, इसका भी एक लेटर एप्लीकेशन जो है मेरे एडवोकेट के लेटर हेड पे उनके सपोर्ट के लिए मैं पुलिस स्टेशन में भी दूंगा। पूरी कानूनी कार्रवाई करूंगा और सीएम तक ये बात पहुंचाऊंगा कि धारावी में जो आप बोल रहे हैं कि धारावी के हर एक व्यक्ति को घर के बदले घर मिलेगा और यहाँ पे की टू की प्रोजेक्ट किया जाएगा, धारावी के एक भी आदमी को धारावी से बाहर निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आज धारावी के लोगों को रेंटल एग्रीमेंट साइन करने के मुद्दे पर 3 महीने का, मैं तो बोलता हूँ एसआरए का अगर हम नियम पकड़ेंगे, एसआरए में 24 महीने का आपको एडवांस रेंट और 12 महीने का पीडीसी देना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पे अंधा कानून है। डीआरपी में यहाँ पे प्रोविजन ही नहीं है। डीआरपी में सीधा सीधा की टू की पे लिखा है, स्पेशल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और स्पेशल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे रेलवे की जमीन जो दी गई है अदानी को, वो इसके लिए दी गई है कि धारावी के एक भी आदमी को डेवलपमेंट के नाम पर विस्थापित नहीं हो, इसके लिए 45 एकड़ लैंड जो है वो दी गई है। लेकिन आज वो 45 एकड़ लैंड पे विकास छोड़कर ये धारावी के घरों के पीछे लगे हैं। 2500 लोगों को उनको खाली करना है। काफी लोगों को उन्होंने साम दाम दंड भेद करके धमकाया है, समझाया है, पैसे दिए हैं, धमकाया है, मारा। आज देखा आप इनको इनके मारपीट हुई है। तो साम दाम दंड भेद हर चीज़, हर नीति यूज करके इनको धारावी के घरों को खाली करना है। और यहाँ पे ज़मीन लेकर अभी विकास इसका करना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये चीज़ मैं महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास जरूर पहुँचाऊँगा, मेरे माध्यम से पहुँचाऊँगा। और मेरे पास जितने माध्यम उपलब्ध है उनके माध्यम से मैं उनके सामने ये चीज़ रखूँगा। कई बार हमने मीटिंग ली, कई बार हमने वहाँ देखा मेघवाड़ी वालों के साथ जो है वो ज़बरदस्ती की जा रही है, उनसे जोर ज़बरदस्ती से एग्रीमेंट भी साइन कराया जा रहा है, ऐसा विपिन सर खुद कह रहे हैं। तो क्या होगा, क्या लोग अपने घर के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या वो विरोध नहीं कर सकते? और विरोध करेंगे तो गुंडों का हमला होगा उन पर? नहीं, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, प्रशासन से जो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं राइट, उनसे इतना ही कहना है कि आप जो डेवलपमेंट दे रहे हैं वो डेवलपमेंट ज़रूर दीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, बट इस तरह से मत दीजिए कि लोग आपके ऊपर से भरोसा करना ही छोड़ दें। आपकी हर बातों के ऊपर हम ट्रस्ट करते आए हैं। हमने अपने घर का सर्वे भी कराया, आपने बोला ये घर मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हमने सब माना है, हमने किसी चीज़ को बना नहीं किया। क्या वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट पर है? जी नहीं, खाली जुमले थे। ये जुमले थे वो, क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट पर होता तो सर ये अपोज नहीं होता ना, राइट। तो यानी इनका करना कुछ और कहना कुछ है। यस, हम डे वन से अलग अलग चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट चेंज होता है, जैसे अकॉर्डिंगली जैसा चेंज होता है वैसे सब कुछ चेंज हो रहा है। सर ऐसे मत कीजिए, मेरा तो सरकार से और मिस्टर गौतम अदानी से कहना है, उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा था, नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं, अपने खुद के चैनल पे कहा था, बराबर जो भी कुछ है हमारे लिए वो नेशनल प्लेटफॉर्म है, बराबर है। उन्होंने ओपन बोला था कि धारावी प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना है मेरा। तो सर इस सपने को इस तरह से चकनाचूर होकर सपना बनाओगे आप? मत बनाइए ना। हम भी इस मुंबई के रहने वाले रहवासी है, मुंबई कर है, अभिमानाने सांगते मी मुंबईकर आहे, बरोबर। मग मुंबईकरांना मुंबईच्या बाहेर काढण्याचा अधिकार कोणी दिला तुम्हाला? हा नका, हे नका करू तुम्ही, द्या डेव्हलपमेंट नक्कीच द्या, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। आम्ही म्हणत नाही आहोत की आम्हाला डेव्हलपमेंट नको, आम्हाला पण पाहिजे ना, आमचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे। नाही, जर देवाभाऊंचं हे स्टेटमेंट आहे तर देवाभाऊंनी ते क्लिअर करावं आणि ह्या स्टेटमेंटला त्यांनी जागावं आणि ह्या स्टेटमेंट बरोबरच त्यांनी धारावीचा विकास करावा, संवाद करावा धारावीकरांशी, प्रत्यक्ष संवाद साधावा। तुम्ही तुमच्या वॉर रूम मध्ये बसून संवाद साधला जा तरी चालेल आम्हाला, पण सर प्रत्यक्ष एक जमिनीवर राहणाऱ्या धारावीकराशी एकदा संपर्क साधा, आमची अपेक्षा ती आहे तुमच्याकडे। क्या ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी दबाव है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये राजकीय इसके अंदर हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए हम तो सर्वसामान्य लोग हैं, हमारी कोई पहुंच नहीं। धारावीकरों की जिम्मेदारी उनके सर है, वो हमारे मुख्यमंत्री है। धारावी की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी लेके जिम्मेदारी बैठे हैं वो, उनको तो आना चाहिए तो। और मैं एक मुंबईकर तरीके सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सर मुंबई माझी आहे, या मुंबई पासून मला दूर करू नका, कारण आमचं सर्वस्व, आमचा जन्म इकडचा, आमचं मरण इथे येऊ द्या, ह्या हिशोबाने हा प्रोजेक्ट करा। लेकिन वो कहते हैं कि 11 साल के बाद जिसका भी जमीन होगा वो उनके नाम पे अब कर दिया जाएगा, नया कानून आने वाला है। तो धारावी का 50 साल 100 साल से यहाँ है, तो उनको क्यों यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है, क्यों हटाया जा रहा है? सर देखिए अभी क्यों हटाया जा रहा है इसके ऊपर तो कोई स्पष्टता है ही नहीं, किसी चीज़ के ऊपर कहीं नहीं सकते उसके लिए आप। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप धारावीकर के लिए जो कर रहे हैं हम बहुत खुश हैं की एक धारावीकर को, एक सर्वसामान्य इंसान को, या फिर किसी म्हणजे म्हणतात ना सर्वसामान्याला घर देणार, हक्काचं घर असं तुम्ही म्हटलंय, मग त्या हक्काचं घर असं का देताय? सरळ द्या ना सर,
कोणी तुमच्याकडे कुठली शासनावर कुठलं आमचं उलट आम्ही तर म्हणतो खूप छान शासन आहे आमचं. आम्ही तर मोदीजींची जय जयकार करतोय, बरोबर आहे. आम्ही त्यालाही नाही म्हणत नाही. चला मोदीजी आमच्याकडे प्रकल्प बघतात आहेत, आम्हाला देतात आहेत. मग सर त्या नावावर असं काळीमा का फासताय? ह्या गोष्टी अशा म्हणजे तुम्ही नसाल करत, पण तुम्ही ज्यांना अपॉइंट केलं ते जर असं वागत असेल तर ते इनडायरेक्ट सर तुम्हीच तसे वागताय, हे स्पष्ट होत आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे हे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करण्यापेक्षा ना सर डायरेक्ट संवाद साधा, डायरेक्ट धारावीकरांच्या मध्ये या आणि तुमचं प्रतिनिधित्व घेऊन या आणि विचारा लोकांना की तुम्हाला नक्की काय पाहिजे. एकदा बोलून तर बघा सर, विचारून तर बघा धारावीकरांना की तुम्हाला काय पाहिजे. हक्काचं घर नक्कीच द्या. मी तर म्हणते खूप छान काम करता देवाभाऊ तुम्ही, बरोबर आहे. मुंबई सुधारताय तुम्ही, नक्की सुधरवा, पण ही अशी मुंबई सुधरवू नका की पुढे येणारा काळ हा परत तुम्हाला तसाच दिसेल जसा तो पहिल्या ह्याच्यात होता. आम्हाला तसं नको आहे. वन साइड एग्रीमेंट. येस, वन साईड ॲग्रीमेंट. सर काही गोष्टी तुमच्या तर काही गोष्टी आमच्या पण असल्या पाहिजेत, बरोबर आहे. कारण इतकी वर्ष मुंबईत वास्तव्य केल्यानंतर जर कोणी आज आम्हाला सांगत असेल हे घरच तुमचं नाही, ही जागाच तुमची नाही, तर सर ह्या मनाला लागलेला चटका तुम्ही कसा काढणार, बरोबर आहे. तुम्हाला तुमच्याच राज्यात जर सांगितलं तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नाहीत किंवा तुम्ही महाराष्ट्राचेच नाहीत तर तुम्हाला काय वाटेल. तसं सर आम्हाला वाटतं आज आमच्या घरासाठी, ह्या जागेसाठी आम्ही जन्मलो इकडे, आमच्या तर 5-5 पिढ्या गेल्या तिकडे. मग या 5-5 पिढ्या अशाच गेल्या का सर? मग ते फुकट का घालताय? धारावीकरों का यही सवाल है कि मुख्यमंत्री जी अगर हम आपको कह दें कि आप मुख्यमंत्री पद से अपात्र हैं तो आपको कितनी तकलीफ होगी. जिस तरह धारावीकरों को अपात्र कहा जा रहा है, 100 साल पुराना तमाम डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उन्हें अपात्र किया जा रहा है, अनिर्णित किया जा रहा है, तो ये विकास कैसा हो रहा है. इस विकास के लोग खिलाफ नहीं है, लोग उस नीति के खिलाफ हैं जो आपके बिल्डर ने, जिसे आपने 80% दिया है, वो कर रहे हैं. वो अगर विकास ही करना है तो गुंडों की लाइन लगाने की ज़रूरत क्या है. अगर आपको विकास ही करना है तो रिटायर्ड ऑफिसर को लाने की क्या ज़रूरत है. अगर आपको विकास ही करना है तो वो मिलिट्री ऑफिसर, वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को इस प्रोजेक्ट में लाने की क्या ज़रूरत है. इससे साफ लोगों को पता चलती है कि आपकी नीयत क्या है, विकास है या धारावी का विनाश है. आज तक के लिए इतना ही. देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया.